तो कौन रिप्लेसमेंट है फखर जमान की? फखर जमान की जगह एज एन ओपनर आप किसको देखते हैं, वो भी उस सिचुएशन में जब साइम अयूब भी इंजर्ड है? मेरे ख्याल से आप फिर अब्दुल्ला शफीक को कैरी करें साथ। अब्दुल्ला शफीक की तो फॉर्म में ही नहीं है। आप असल अगर आप उनकी वाइट बॉल में परफॉर्मेंस देखें ना, ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी देखें, कौन सी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है? ऑस्ट्रेलिया सीरीज में तो कंडीशंस ऐसी थी कि वहां पर तो बैटिंग हो रही थी। अभी साउथ अफ्रीका में उनकी क्या परफॉर्मेंस थी? देखें, अब आपने एक ही अंदाज में वो आउट होते हुए हमें नजर आए हैं। बाबर की भी वही है, बाबर का भी वही अंदाज था बैटिंग का, अब्दुल्ला शफीक का भी वही अंदाज था, लेकिन उनका बैट टेढ़ा था। और ये गलती जो हमें स्क्रीन पर नजर आ रही है, जो कमेंटेटर्स को नजर आ रही है, वो अब्दुल्ला शफीक के अलावा सबको नजर आ रही है। अब आप मुझे एक बात का जवाब दे, साइम अयूब को प्लेयर हमने किस तरह बनाया? साइम अयूब को 1.5 से 2 साल हो गए हम कैरी कर रहे हैं। साइम अयूब ने अभी पहली सीरीज में आके परफॉर्म किया है ना, 200 कंसिस्टेंटली इसने अभी किया है ना। अभी अगर आप किसी नए प्लेयर को लेके आएंगे ना, तो उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा। आपको आपके प्रोग्राम के अंदर ये उमर अकमल ने जो आपको ये बात सुनाई थी, जब विराट कोहली को काफी ज्यादा प्रेशर था एम एस धोनी के ऊपर, जिसको ड्रॉप कर दिया, उन्होंने कहा कोहली को मैंने ड्रॉप नहीं करना, नया प्लेयर जब आएगा उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा। आप किसी भी नए प्लेयर को जब लेकर टीम के अंदर आएंगे ना, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, बजाय कि अब्दुल्ला शफीक के ऊपर कम प्रेशर होगा। अब्दुल्ला शफीक को आप काफी टाइम से कैरी कर रहे हैं। अगर अब्दुल्ला शफीक को ही आप चैंपियन ट्रॉफी खिलाएंगे साइम अयूब की जगह पे, तो आप रिजल्ट देख लीजिएगा, डिफरेंस होगा। बजाय अगर आप दूसरे नए प्लेयर को लेके आएंगे तो रिजल्ट आपके चेंज होंगे। मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक से बहुत ज्यादा तजर्बा और इम्पैक्ट फखर जमान का है, तो फखर जमान के रिप्लेसमेंट पर तो किसी सूरत अब्दुल्ला शफीक जो है वो नहीं बनते हैं। और अगर विराट कोहली की बात की जाती है, तो विराट कोहली का कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, इस एग्जाम्पल ही नहीं सेट होती है अब्दुल्ला शफीक वाली बात में। लेकिन अली, हमारे पास वक्त कम है, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, हम मुकम्मल इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कॉल यू ऑन द शो लाइव हियर एज वेल। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कमिंग बैक टू यू ज़ीशान साहब, अगर हम अभी जो डिस्कस हमारी जो डिबेट हो रही है, साइम अयूब की इंजरी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, क्योंकि साइम अयूब बेशक जैसे बात हो रही है कि आपने उन्हें मौके देकर बनाया, बट ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ। वो जितने मौके हमने साइम अयूब को दिए हैं, उतने ही मौके हमने अब्दुल्ला शफीक को भी दिए हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक नहीं प्रूव कर पाया। आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, देयर इज़ नो ऑफेंस, बट आई विश कि वो परफॉर्म करे। आई विश कि अब्दुल्ला शफीक वैसे ही परफॉर्म करे जिस वजह से उसको टीम में रखा गया था। बट अगर परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही है, सो व्हाई डू वी डोंट वॉच ओवर द फखर जमान्स परफॉर्मेंसेस? एक तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जिसमें मैं पहले कहा था, ह्यूज सेटबैक फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है ना, अगर इस वक्त अभी राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंटरनेशनल क्रिकेट से अगर कोई ब्रिज कर रहा है प्लेयर हमारा, तो साइम अयूब था। चांस उसको मिले। देखिए, अगर हम साइम अयूब को क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं और हमने उसको क्रिटिसाइज़ किए चांसेस के ऊपर, तो हमारा ये भी राइट बनता है कि हम कम अज़ कम उसकी उतनी तारीफ़ ज़रूर करें जितनी कि उसको ड्यू है। साइम के बारे में आपको बताऊँ, जो लोग वहाँ पर थे ना, जो वहाँ पर ग्राउंड में थे मीटअप, उन्होंने उनमें से एक बंदा जिसको मैं जानता हूँ, उसका एक अजीज़ था, मैच देख रहा था, एंकल की क्रैकलिंग की आवाज़ आई है बाकायदा। एंकल जब उसकी ट्विस्ट हुई ना, तो जो क्रैकलिंग से वो आवाज़ आई है। तो ही टोल्ड मी दिस येस्टरडे कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद हिम। आपने 11-12 की कट ऑफ डेट आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस करने के लिए, वो तो इस टूर्नामेंट में अब नहीं है। और इट इज़ नेवर द सेम, बिकॉज जब टेम्पो टूटता ना आपका, वो अब ऐसे एक्सेलरेशन पे था। एंड दिस हैज़ हैपेंड विद एवरी यंगस्टर दैट वी हैव हैड। वकार यूनुस वाज 22 व्हेन दिस हैपेंड टू हिम। वर्ल्ड कप 1992 का वर्ल्ड कप था, एंड देयर वाज अ ह्यूज इवेंट फॉर पाकिस्तान, वो वहाँ पर नहीं था। देन जो भी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए, हमारे प्रीमियर प्लेयर्स जो हैं XYZ रीजंस की वजह से लाइमलाइट से आउट होते थे। उस दिन मुझे याद है, हम लोग तीनों बैठे, आप मेरे हाफिज़ साहब बैठे होते, वो कहते यार अल्लाह का इसको नज़र ना लगे और ये लड़का आगे जाए और बस खेलता रहे। बॉल परफॉर्म कर रहा है, फील्डिंग अच्छी कर रहा है, और बट देन अगेन यू नेवर नो, आपको इंजरीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अभी शाहीन की नी इंजरी से हम सोचे थे रिकवर करेगा, पूरा फ्रंट फुट पर लोड डालेगा। आप देख लें उसका फ्रंट फुट ठीक हो तो क्या इम्पैक्ट हो, नसीम शाह शोल्डर ठीक हो तो क्या इम्पैक्ट हो। तो ये दिस इज़ गोइंग टू बी ह्यूज लॉस फॉर पाकिस्तान। अब आगे बात से भी ये कहना चाहता हूँ, जो भी आपके हिसाब से बात हो रही थी, देखिए T20 आपने कप करवाया ना, तो फ़खर ने अगर T20 में परफॉर्म नहीं किया, तो हम कौन सा चैंपियंस ट्रॉफी T20 फॉर्मेट में खिला रहे हैं? 50 ओवर फॉर्मेट है। एंड आई बिलीव अगर इमाम और फ़खर दोनों भी खेल रहे होते हैं, इट डजंट मैटर। मुझे ये राइट और लेफ्ट का ना कॉम्बिनेशन की अब की लॉजिक की समझ नहीं आती। इफ़ बोथ आर गुड बैटर्स, फिर क्या जरूरत है एक राइटी बैटर और लेफ्टी को खिलाने का? दोनों से खेलेंगे। वी हैड आमिर सोहेल एंड सईद अनवर, उनसे बड़ी हमारी कोई जोड़ी नहीं आई थी। तो फिर इसमें क्या मसला होगा? एक एंकर कर रहे, एक
हिटिंग कर ले। हो जाता है कुछ शायद बॉलर्स के ऊपर जो है वो थोड़ा सा एक चेंज पैदा करने के लिए लाइक सडनली जो है वो सब सिचुएशन बदल जाती है, बॉलर जो लगाया होता है। बॉलर के ऊपर सिर्फ एक चीज़ होती है, अगला बैटर ऑन सॉन्ग हो जाना तो बॉलर को अपनी लेंथ भूल जाती है। तो इफ फखर इज गोइंग बजर्क एंड इमाम इज स्कोरिंग रन्स फॉर दैट मैटर एनी अदर बैटर, कोई भी लेफ्ट हैंडेड हो जाए, तो अगर अच्छा खेल रहा है तो वो अच्छा खेल रहा है, सो इट डजंट मैटर। देखिए एक्चुअली इट्स वेरी अपसेटिंग, इट्स वेरी वेरी सैड मोमेंट फॉर पाकिस्तान टीम के साइम अयूब गॉट इंजर्ड, क्योंकि वो अपनी बहुत एक हाई परफॉर्मेंसेस दे रहे थे और एक ऐसी पोजीशन पर थे कि जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी उनका इंतजार कर रही थी। बट आई डोंट वांट टू गो अलॉन्ग विद दैट कि अब वो वापस वैसे आएंगे या नहीं आएंगे। ही विल कम बैक, ही विल हैव अ स्पीडी रिकवरी इंशाल्लाह। और अगर हम देखें तो आगे चैंपियंस ट्रॉफी में इसमें कोई शक नहीं है कि हो सकता है पाकिस्तान फाइनल्स में जाए और वो फाइनल्स में परफॉर्म करते हुए नजर आए हमें, या हमारे पास अगर 19 तारीख तक के बाद तक हमारे पास अगर 23 तक का टाइम है कि 23 को हमारा फिर मैच है, तो शायद वो चंद दिन में इतना रिकवर कर जाए, बहुत ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो। 6 मंथ्स फ्रैक्चर जो उनका एक जिस तरह से उनको बताया गया रेस्ट करने के लिए, शायद वो इसलिए हो। 6 weeks actually, I just skipped and I'm saying the 6 months. I know. अल्लाह रहम करे। बट ये है कि जो 6 हफ्तों का जो उन्हें बताया गया है रेस्ट, उसके ऊपर हो सकता है कि वो इसलिए हो कि वो सेफ साइड हो। आपको मैं सिर्फ एक बार बताऊं, मेरा इंजरी किस बॉडी पार्ट पे होती है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ये पैर जो है ना आपका विदाउट आपके रिफ्लेक्स एक्शन में ना आपकी एड़ी लगी थी ज़मीन पे, आपने कुछ भी पहनो, ब्रेसेस भी ली हो, और जब बॉडी ऐसी होती है, जब आप 10, 11, 12 डेज इनएक्टिव रहती है ना, उसका बिहेवियर बड़ा डिफरेंट होता है। द ओनली गुड थिंग इज ऑन साइड इज एज, बहुत छोटा है और रिकवरी आपकी जल्दी हो सकती है, अल्लाह करे जल्दी रिकवर हो जाए। बट इवन देन चैंपियंस ट्रॉफी ज़िंदगी में बहुत आएंगी आगे इंशाल्लाह। हमें इस टाइम पे, मुझे आज आकिब की बात बार बार ज़हन पे बूमरैंग करती है, काश हमने उस टाइम पे शाहीन को रिस्क ना किया होता, काश हमने नसीम शाह को रिस्क ना किया होता। ये हमारे पीक बॉलर्स थे, अब ये हमारा पीक बैटर है। मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, ही इज़ योर ब्रिज टू मॉडर्न डे क्रिकेट विद एंटायर वर्ल्ड। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से सारे लोग इसको एग्री करें। देखिए अभी हाल ही में आकिब जावेद साहब ने जो बात कही थी कि हमें ना डिफरेंट टीम्स चाहिए, एक प्लेयर 12 माह क्रिकेट नहीं खेल सकता है, और उसका हमने असर भी देख लिया है कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो आज प्रॉबेबली नहीं होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये जो एक है ना कि हमारे पास कमी है, हमें वही प्लेयर्स आगे कैरी करने हैं टेस्ट में, रेड बॉल व्हाइट बॉल एक ही टीम है हमारे पास, इसको वाकई में बदलने की ज़रूरत है। कब तक हम इसी तरह से खिलाड़ियों को मसरूफ करते रहेंगे, इंजरीज होती रहेंगी। लीग क्रिकेट जो है वो देखिए 20 ओवर्स होते हैं, उसमें लीग क्रिकेट का एक अपना होता है, उसमें आप बहुत फ्री होते हैं, दैट इज समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ। लेकिन जो प्रेशर आपका नेशनल टीम का होता है ना, आपकी क्रिकेट का होता है, आईसीसी के टूर्नामेंट का होता है, उस प्रेशर का मुकाबला किसी भी लीग से नहीं होता है। तो आई थिंक उसमें हमें ये देखने की जरूरत है, ना सिर्फ ये कि आप खिलाड़ियों को सिर्फ 2 NOCs दे रहे हैं या 2 लीग्स की इजाज़त दे रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो डोमेस्टिक में भी वही खिलाड़ी हैं, फिर उसके बाद वो टेस्ट में भी वही खिलाड़ी हैं, वाइट बॉल में भी वही है, T20 में भी वही है, उस चीज़ को ठीक करने की जरूरत है। वो पॉइंट ये है कि देखिए मेरे, हम लोग ना अक्सर बड़े हार्श होते हैं क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस पे। यार ये बात समझने की कोशिश करें कि इंटरनेशनल क्रिकेट जैसी कोई क्रिकेट नहीं होती, वो एक आप अपना नेशनल ड्यूटी कर रहे होते हो। अगर आप 3 टीम्स बनाते हैं और अगर ये प्लेयर्स इनके पास 10 साल का पीक टाइम होता है खेलने का, सो दे हैव ऑल द राइट टू मेक मनी एज वेल बिसाइड्स रिप्रेजेंटिंग द नेशनल साइड। लास्ट सैटरडे आई रिमेंबर वीडियो लिंक पे आपने मुझे उस टाइम पे लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस टाइम पे हमने एक वर्ड यूज़ किया था न्यूक्लियस का। टीम का न्यूक्लियस 3-4 बंदों का होता है, उसके अलावा तमाम टीम को आपको रोटेट कर देना होता है। आप T20 फॉर्मेट ले लें, आप वनडे ले लें, टेस्ट मैचेस ले लें, अगर आप इसके 4 प्लेयर्स के अलावा द रेस्ट ऑफ द 7-8 प्लेयर्स आप टीम के साथ उस फॉर्मेट के रखेंगे ना, तो एक तो आपको रेस्ट प्रॉपर मिल जाएगा, पर्टिकुलरली फॉर द बॉलर्स, और आपको जो है ना इंजरी का जो स्केयर वो कम हो जाएगा, और NOCs के इशू से निकल के अगर PSL में हम इतना उनको दे दें कि उनको ना कहीं और खेलने की जरूरत पड़े, तो दे माइट नॉट ऑप्ट फॉर एनी सेकंड लीग। अगर हम अभी इतना ऑफर नहीं कर पा रहे, तो फॉर श्योर दे शुड बी अलाउड टू प्ले लीग क्रिकेट।